सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ रोहन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वी वाइल्ड। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने बर्ड्स के साथ। मैंने ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट कर दिया। मैं ये जो वीडियो है ये मेनली बनाया मैंने इसलिए है क्योंकि गर्मियाँ आने लगी है। देखिए फ्रेंड्स, सर्दियों में जिस तरीके से बर्ड्स में कुछ थोड़े थोड़े प्रॉब्लम आते हैं, गर्मियों में भी आती है। ऐसा नहीं है कि गर्मी में बर्ड्स में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आता। हाँ, ठंड लग जाना इस तरह का ज़्यादातर जो मेन प्रॉब्लम होता है जिसमें बर्ड सडनली मर जाता है, इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आता। पर बर्ड्स को रहने में सफोकेशन या फिर ओवर हीटिंग इस तरह का बहुत टाइप का प्रॉब्लम आता है। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि आप अपने बर्ड्स को गर्मी में किस तरीके से अच्छे रख सकते हैं। तो एक बात मैं पहले ही बोल देना चाहता हूँ, मेरे जो जितने भी आप मटकी देख रहे हैं इन सब में अंडे हैं। मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया। नेचुरली नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो बर्ड्स होता है, मतलब जो लोग बर्ड्स रखते हैं वो मार्च अप्रैल मई इन तीनों महीनों में जो होता है इनको रेस्ट दिया जाता है। तो मेरा क्या होगा, मैंने जब अपने बर्ड्स को अब मटकिया दिया था तब करीब करीब फरवरी का एंडिंग शुरू हो गया था शायद। इसीलिए क्या हुआ, मेरे जितने भी बर्ड्स हैं उन्होंने थोड़ा सा लेट प्रोग्रेस शुरू किया। ज़्यादातर अगर आप एक बात मैं बोल देना चाहता हूँ, अगर आप गर्मी में ब्रीड लेते हो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से ब्रीडर गर्मी में भी ब्रीड लेते हैं, पर तभी आप ब्रीड ले पाएंगे जब आपका वेदर टेम्परेचर और आप सब मतलब इसका जो हीट है इसको आप कम रख पाएंगे। अगर आपके जो जिधर आप रख रहे हो उधर अगर वेंटिलेशन अच्छा है, बर्ड्स अगर अच्छी तरीके से रह रहे हैं, उनको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आ रहा, तब आप ये चीज़ कर सकते हो। पर नॉर्मली अगर देखें तो मार्च अप्रैल में इन 3 महीना बर्ड्स के रेस्ट देने के लिए बहुत अच्छा टाइमिंग होता है। गर्मी भी ज़्यादा होती है और इस टाइम सबसे बड़ी जो बात आती है वो है चींटियों का। जो एंड्स होते हैं वो कभी कभार क्या होता है, बर्ड्स के मटकियों में घुस के उनके जितने भी छोटे छोटे बेबीज़ रहते हैं जो पिंक पिंक कलर के रहते हैं, जिनमें फेदर नहीं रहते, उनको मार देते हैं। ये ज़्यादातर गर्मियों में ही देखा जाता है। इसलिए इस टाइम अगर आप अपने बर्ड्स को रेस्ट देंगे तो इससे बहुत अच्छा हो गया। उनमें जो कैल्शियम का डिफिशियंसी है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से उनमें कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा और आपका जो बर्ड्स है वो नेक्स्ट टाइम के लिए ब्रीड करने के लिए प्रॉपर रेडी हो जाएगा। इन 3 महीना बर्ड्स के रेस्ट देने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने थोड़ा सा लेट किया, इसलिए मैं हो सकता है मेरे जितने भी बर्ड्स हैं उनके अंडे निकलने में हो सकता है अप्रैल में आ जाए। तो उसके बाद से मैं क्या करूँगा, 2 से ढाई महीने के लिए उनको रेस्ट दे दूँगा। आप भी अगर आपने अभी तक ब्रीड नहीं लिया तो आप उनको ब्रीड ले लीजिए और इसी तरीके से गर्मी के अंदर ही उनको रेस्ट देने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर बात करूँ उनको अच्छा रखने के लिए तो इस टाइम आप क्या कर सकते हैं, कभी कभार अपने जो बर्ड का जो केज है उनके अंदर किसी तरह का एक पानी का बर्तन रख दीजिए और उसमें थोड़ा सा घास दे दीजिए। मतलब जो ग्रास मिलता है ना लॉन में, उसी तरीके का थोड़ा थोड़ा जो ग्रास होता है उनको उन बर्तन के अंदर दे दीजिए। ये ग्रास जो है ये देख के ही बर्ड समझ जाएगा आपने उनको नहाने के लिए पानी दिया है। अब देखना, जब भी वो पानी के अंदर इस तरह का ग्रास देखेगा तो वो डायरेक्टली उधर आएगा और नहाना शुरू कर देगा। नहाने से बहुत सारा बेनिफिट्स आपको मिल सकता है। जैसे कि पहली बात, इसमें जो बर्ड्स का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। दूसरी बात, बर्ड्स के अंदर जितने भी बैक्टीरिया या फिर किसी तरह का फंगल अगर कुछ भी रहेगा तो वो पानी में धुल जाएगा। और सबसे अच्छी जो बात होती है, ये नहाने से क्या होता है, बर्ड्स का जो कलर वो बहुत ही अच्छे से खुल के आता है। आप किसी भी बर्ड्स को जब भी आप नहाएंगे उसके बाद जब वो अपने आप को सुखाएगा देखना उसका जो कलर है वो पहले से और भी खूबसूरत हो जाएगा। बहुत से बर्ड्स क्या होता है कभी कभार गंदे हो जाते हैं, तो उस बर्ड्स को भी अगर आप नहाने के लिए पानी देंगे तो उसके बाद वो बर्ड्स भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसलिए बर्ड्स को नहाने के लिए ये देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस टाइम क्या कर सकते हैं, आप उनको पानी में कभी कभार अगर ज़्यादा हीट आ जाए या मतलब ज़्यादा अगर गर्मी बढ़ जाए तो आप उनको पानी में क्या हो सकता है, जो इलेक्ट्रोल पाउडर मिलता है, मतलब जो ORS मिलता है वो ORS भी दे सकते हैं। इससे उनका जो अंदर का जो वाटर पैरामीटर रहेगा वो भी ठीक रहेगा। उनको डाइजेशन में भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा और किसी तरह का सफोकेशन भी नहीं आएगा। और एक बात, सर्दी में जिस तरीके से आप अपने बर्ड्स को ढक के रखते थे, गर्मी में ये प्रॉब्लम भूल कभी मत करना। अगर आप गर्मी में भी अपने बर्ड्स को चारों तरफ से ढक के रखेंगे तो इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा, उनको सफोकेशन प्रॉब्लम आएगा, मतलब वो अच्छी तरीके से सांस नहीं ले पाएंगे। और अगर आप छोटे से केज के अंदर चारों तरफ अगर घेर देंगे तो इससे क्या होगा, गर्मी और भी बढ़ जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बर्ड्स के आएगा। अगर आपके बर्ड्स अगर ब्रीड कर रहे हैं तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि आप नॉर्मली नोटिस करना, जो ब्रीडिंग बॉक्स या फिर जो मटकी आपने दे रखा है उसका टेम्परेचर पहले से ही ज़्यादा है, मतलब आउटर टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर पहले से ही ज़्यादा है। इसके ऊपर अगर और भी टेम्परेचर बढ़ जाए तो इसमें जो अंडे हैं पहली बात तो वो भी ख़राब हो सकते हैं। उसके बाद आपका जो ब्रीडर पेयर है वो भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि ओवरहीट के कारण उनमें भी किसी तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए।
अब वीडियो में जितने भी फीमेल बर्ड्स हैं इन सब ने ही अंडे ले किया है। तो अगर मैं इनको अगर नहाने का पानी दूँ, अब तो ये डाउट हो सकता है कि अगर जो फीमेल बर्ड्स है वो अगर नहा के जब मटकी के अंदर जाएगा तो इससे तो जो अंडे हैं उनका टेम्परेचर अप डाउन हो सकता है, जो अंडे हैं वो ख़राब भी हो सकते हैं। पर ऐसा नहीं होता। आप नोटिस करना, आप अगर अपने बर्ड्स को नहाने के लिए पानी दे तो मेल तो ऑब्वियसली आएगा, वो अच्छी तरह से नहाता है, पर जो फीमेल होता है वो हर टाइम नहीं नहाता। अगर वो बाहर में रेस्ट ले रहा है तो उस टाइम हो सकता है वो नहाएगा, अगर या फिर वो अगर अंडे में अभी सेक रहा है या फिर अगर उसके पास बच्चे हैं तब भी वो पानी में नहाने के लिए नहीं जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा पानी पी के वो उड़ जाए, क्योंकि उसको भी पता है अगर मैं इस तरीके से गीला शरीर लेके अगर मैं अपने अंडे या फिर बच्चों के पास जाऊँ तो उनमें किसी तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए इस बात का भी वो ध्यान रखता है, इसलिए आपको टेंशन करने की वाली बात नहीं है। ज़्यादातर केसों में फीमेल अगर अंडे में या फिर बच्चे उसके अगर अंदर अंडे या बच्चे हैं तब वो ज़्यादा नहीं नहाता, वो समय मतलब टाइम देख के ही नहाता है कि उसको अपने अंडे या बच्चे के पास जाना है या नहीं। और एक बात, गर्मी आने से साथ ही सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है वो है एंट्स का। आप नोटिस करना, सर्दी के टाइम में एंट्स कभी भी किसी भी खाने में या फिर किसी भी मटकी में नहीं जाता, पर जब भी गर्मी आना शुरू हो जाता है ये लोग अपना खाना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसलिए आप अपने केज को ऐसी जगह पर रखिए और इसी तरीके से रखिए जिसमें उसके अंदर एंट ना आ सके। इसके लिए बहुत से टेक्निक है। आप हो सकते हैं उन जो केज का जो स्टैंड है उन स्टैंड को किसी एक पानी में मतलब एक कटोरे में पानी लेके उसके ऊपर वो स्टैंड रख सकते हैं, जिससे कि एंट्स डायरेक्टली आपके केज में ना जा सके। या फिर क्या कर सकते हैं आप, टाइम टू टाइम उसके अंदर जो नीम का पत्ता है वो भी स्प्रे कर सकते हैं। पर ये नीम का पत्ता बर्ड्स के लिए तो बहुत अच्छा ही है, पर हर टाइम ये एंट्स को नहीं भगाता। कभी कभार ये काम करना बंद कर देता है, क्योंकि एंट्स को इसका आदत पड़ जाती है। इसलिए मार्केट में अब अगर आपको मिले, मेरे यहाँ पर तो नहीं मिलता पर मैंने देखा है बहुत जगह पर मिलता है, चींटियों को भगाने वाला एक पाउडर मिलता है। वो पाउडर अब जिधर भी रखे, मतलब इधर उधर अगर कभी भी लगाएंगे तो वो क्या होता है, उस जगह पर एंट्स नहीं आते। ये बहुत ही अच्छा काम करता है और इसमें बर्ड्स का भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आता। बहुत से बर्ड ब्रीडर को भी मैंने देखा है इस तरह का जो चींटी को भगाने वाला जो पाउडर मिलता है ये वो लोग यूज़ करते हैं और इसका बेनिफिट भी बहुत अच्छा मिलता है उनको। तो ये सब आप कर सकते हैं। और एक बात, चींटी जो मटकियाँ होते हैं उनसे तो ऑब्वियसली अपने चींटियों को बचा के, मतलब चींटियों को उनसे ऑब्वियसली बचा के रखना, क्योंकि मटकी के अंदर अगर उनको बच्चे दिख जाए तो उन बच्चों को चींटियों से बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस बात का भी आप ध्यान रखिए। और खाने पीने की अगर बात करें तो आप सुबह को उनको जो सोक सीड देते थे रात को भिगो के वही दीजिए। इनसे उनका क्या होता है, डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहता है। और जो बेबी बर्ड्स होते हैं जिनके पास हो सकते हैं जिसके अभी अभी निकला हो या फिर कुछ दिनों का हो, मतलब जो अभी हंडी से नहीं निकला, उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो सॉफ्ट फूड होता है इनको डाइजेस्ट करने में तो ऑब्वियसली आसानी होती है। और गर्मी होने के कारण इनका डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहता है। सर्दियों में कभी कभार क्या होता है, टेम्परेचर लो होने के कारण डाइजेशन में इनका कभी कभार प्रॉब्लम आता है, पर गर्मी में ये प्रॉब्लम नहीं आता। और गर्मी में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा एक्सपायर नहीं करते, क्योंकि हीट थोड़ा सा नॉर्मल, अगर अप्रैल मई महीने में अगर देखिए जब बहुत हीट हो जाता है तब बच्चों का बच पाना मुश्किल हो जाता है। तभी कभी कभार क्या होता है, कुछ बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। पर नॉर्मली अगर देखें तो अगर गर्मियों के शुरू में या फिर गर्मी के एंड में इस टाइम अगर आप ब्रीड ले रहे हो तो देखना जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही अच्छे से पल जाते हैं, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आता। इसलिए इस बात का भी आप ऑब्वियसली ध्यान रखिए। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने जिस टॉपिक में बारे में आज का मैंने बोला, मतलब बर्ड्स को नहाने के लिए पानी देने के लिए, उनका डाइट अच्छा रखने के लिए, और कैसे आप चींटियों से और गर्मी से, इन दोनों चीज़ों से आप बचा के रखेंगे, इन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए तो देखना आपका जो बर्ड्स है वो गर्मी में बहुत ही अच्छे से रहेगा, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा अपने बर्ड्स का जितना भी प्रोग्रेस है वो आपसे साथ शेयर करने के लिए। सारे अंडे से तो अभी तक बच्चे नहीं निकले शायद, पर बहुत सारे अंडे उन्होंने दिया है तो वही मैं आपसे शेयर करूँगा। और इन अंडों को निकलने के लिए मतलब मैंने क्या क्या सप्लीमेंट या फिर क्या डाइट यूज़ किया वो भी मैं दूसरे वीडियो में बताऊँगा। तो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और किसी अगर नए टॉपिक पे या फिर किसी और टॉपिक पे भी अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए दिन नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।